अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम का, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करें, और अगर डाटा का इशू ना हो तो फिर आप वीडियो को काइंडली पूरा प्ले किया करें कि उससे हमारा जो मोटिवेशन का लेवल है वो बढ़ जाता है, और जितने हम मोटिवेटेड होंगे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लेक्चर्स और बेहतर जो है वो लेक्चर्स लाएंगे आपके लिए। तो चलें बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हमने बात करनी है। ये जो मेथड है कंपोनेंट्स को ऐड करने का, ये एनालिटिकल मेथड है, और एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसको हम नाम देते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पहले हमने एक मेथड पढ़ा था, वो जियोमेट्रिकल मेथड था, अलजेब्रिक मेथड था, लेकिन ये जो मेथड है ये एनालिटिकल मेथड है। ये मेथड ज़्यादा मैथमेटिकल है, इसके अंदर ज़्यादा ये मैथ की तरह नज़र आता है, और ये ज़्यादा प्रिसाइस है और ज़्यादा एक्यूरेट है। इसी वजह से एज़ कम्पेयर टू द जो ग्राफिकल मेथड था वेक्टर्स को ऐड करने का, उसके मुकाबले में ये जो एनालिटिकल मेथड है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये मोर लाइक मैथ है और ज़्यादा प्रिसाइस और एक्यूरेट है। नेक्स्ट हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है। वेक्टर को ऐड करना है, दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो सारी बात है उनका हमने रिजल्टेंट तो निकालना है। तो एक वेक्टर ए है जिसको हमने ऐड करना है, एक वेक्टर बी है जिसको हमने आपस में ए और बी को ऐड करना है, और ए और बी को ऐड करने के बाद उनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो रिजल्टेंट आर होगा। तो नीचे डायग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें देखें ताकि आपका बेहतर तौर पर कंसेप्ट बन सके और हम लेक्चर को आगे चला सकें। ये वेक्टर ए मौजूद है, और अब हमने वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो वेक्टर ए का ये वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए एक्स। इसी तरह से यहाँ आपको वेक्टर बी नज़र आ रहा है, वेक्टर बी को भी हमने उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। तो ये वेक्टर बी का वर्टिकल कंपोनेंट बी वाई, और ये वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एक्स। अब हमने वेक्टर ए और बी को ऐड करना है, लेकिन वेक्टर ए और बी को ऐड करके जो रिजल्टेंट आर निकालेंगे वो आर हम ए और बी से नहीं बल्कि ए और बी के जो कंपोनेंट्स हैं वहाँ से निकालेंगे। तो अगर हमें आर को लेना है तो हमें आर को लेना है तो उसके लिए हमें आर एक्स चाहिए और आर वाई चाहिए, और ज़रा आर एक्स आप ढूंढो तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आर एक्स मौजूद है। अब आर एक्स आप देखो तो ये इतना सा हिस्सा जो आर एक्स का है वो ए एक्स से बना हुआ है, और उससे आगे वाला जो पार्ट है आर एक्स का वो बी एक्स से बना है। इसका मतलब है कि अगर कंपोनेंट जो ए है, जो वेक्टर ए है उसका हम एक्स कंपोनेंट ले लें, और वेक्टर बी का भी हम एक्स कंपोनेंट ले लें बी एक्स, उन दोनों को ऐड करें तो हमें रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मिलेगा। इसी तरह से हमने आर वाई कंपोनेंट लेना है, तो आर कंपोनेंट जो है रिजल्टेंट का वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। आप देखें तो आर वाई जो है उसके भी दो हिस्से हो सकते हैं, कि यहाँ से यहाँ तक वो कंपोनेंट ए का वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट है, और उसके बाद यहाँ से लेके ये जो पार्ट है ये वेक्टर बी का वर्टिकल कंपोनेंट है। इसका मतलब है कि अगर हमें रिजल्टेंट जो आर है हमारे पास उसका वर्टिकल कंपोनेंट हमें चाहिए आर वाई, तो हमें वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, वेक्टर बी का वर्टिकल कंपोनेंट ले लेना है, उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो जो रिजल्टेंट है उसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। दोबारा से हमें रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट हमें मिलेगा उसके कंपोनेंट से। रिजल्टेंट के कंपोनेंट हैं आर एक्स और आर वाई, तो हमें आर एक्स और आर वाई चाहिए। आर एक्स हमें कहाँ से मिलेगा? आर एक्स हमें मिलेगा वेक्टर से। दो वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर हैं, 10 वेक्टर हैं, जितने भी हैं, तो वहाँ वेक्टर के एक्स कंपोनेंट्स को जमा कर दें तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। तमाम वेक्टर्स के जो वाई कंपोनेंट्स हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको ऐड कर दें तो रिजल्टेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आ जाएगा। तो हमें आर वाई अगर चाहिए तो हमें वेक्टर ए का वाई ले लेना है ए वाई, और वेक्टर बी का वाई ले लेना है बी वाई। इसी तरह अगर हमें आर एक्स चाहिए तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा ए एक्स, और वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट आएगा बी एक्स, उनको ऐड करेंगे तो आर एक्स आ जाएगा। यही चीज़ आगे मौजूद है। ऊपर जो हमने फिगर देखा है उसमें पता चलता है कि अगर हमें आर एक्स कंपोनेंट लेना है तो उसके लिए जो वेक्टर
ए है और बी है उनके एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट है उसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। अगर इसके साथ आप यूनिट वेक्टर लगाना चाहें तो एक्स के साथ आई आता है, दूसरा भी एक्स है उसके साथ भी आई कैप आएगा, बी भी एक्स है बी एक्स उसके साथ भी आई कैप आएगा। तो अगर हमें ये तो हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इसके बाहर जो है वो मॉड का साइन जो है वो लगा देंगे, यानी दो पैरेलल लाइंस इसके बाहर लगा देंगे। तो आर एक्स के बाहर जो दो लाइन पैरेलल हो तो उसके रिजल्ट इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे आएगा, अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करें, ए एक्स का मैग्नीट्यूड बी एक्स मैग्नीट्यूड को ऐड करें तो उससे आर एक्स मैग्नीट्यूड हासिल होगा। इसी तरह से अगर हमें आर वाई कंपोनेंट चाहिए रिजल्टेंट का आर वाई, तो हमें जो दो हमारे ये जितने भी वेक्टर्स हैं उनके वाई कंपोनेंट्स को ऐड करने थे, रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है वो हासिल आएगा। तो एक वेक्टर ए है उसका वाई कंपोनेंट ले लो ए वाई, एक वेक्टर बी है उसका वाई कंपोनेंट ले लो बी वाई, उन दोनों को ऐड करो तो रिजल्टेंट जो है उसका वाई कंपोनेंट आर वाई कंपोनेंट हासिल होगा। अगर आप इसमें यूनिट वेक्टर लगाएं तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है, तो आर वाई ये भी चूँकि वर्टिकल है वाई है जे कैप, फिर ए जे है उसके साथ ए वाई है उसके साथ भी जे कंपोनेंट, बी वाई है उसके साथ भी जे कंपोनेंट ही आएगा। और अगर आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो आर वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे हासिल होगा, ए वाई का मैग्नीट्यूड प्लस बी वाई का मैग्नीट्यूड। और अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बात करें तो हमें आर वेक्टर अगर हासिल करना है तो उसके लिए हमें आर एक्स और आर वाई को ऐड करना होगा, और ऊपर हम जो है वो आर एक्स और आर वाई दोनों हासिल कर चुके हैं। ये रहा हमारा आर एक्स और ये रहा हमारा आर वाई। तो आर एक्स और आर वाई दोनों आ चुके हैं, तो आर एक्स और आर वाई दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो आर है रिजल्टेंट वो आ जाएगा। अब आर एक्स एक्स है तो उसके साथ एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप और जो वाई डायरेक्शन है उसके लिए यूनिट वेक्टर जे कैप ये आ जाएगा। अब आप आर एक्स आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, आर वाई भी आपने निकाल रखा है, तो आर एक्स की जगह आर की वैल्यू आर एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, आर वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर एक्स चूँकि होता है ए एक्स और बी एक्स के तो ये हमने लिख लिया, चूँकि ये एक्स है तो साथ अगर आपने यूनिट वेक्टर लगाना है तो आई कैप आ जाएगा, आगे प्लस है आर वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई कंपोनेंट है तो वो ए वाई और बी वाई से बनेगा, तो आर वाई की जगह उसकी वैल्यू आ गई, वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप जो है वो यूनिट वेक्टर आएगा। तो ये इसी तरह से आप रिजल्टेंट आर वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ए एक्स और बी एक्स क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ए वाई और बी वाई क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो दो वेक्टर्स थे ए और बी, आपने उन दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए और उनको ऐड किया और उससे आपने उनका रिजल्टेंट ऑब्टेन कर लिया। यही एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। अगर आपने आर का मैग्नीट्यूड लेना है तो उसके लिए हाइपोथेसिस लगेगा पाइथागोरस का। पाइथागोरस हाइपोथेसिस ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा है, अगर किसी को याद नहीं है और उसका पता नहीं है तो काइंडली प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो है वो देख ले जो वेक्टर्स के ऊपर है, और अगर वहाँ से याद है और किसी को वैसे ही पता है तो फिर उसमें इशू नहीं है। तो आर जो है उसको अगर हमें ऑब्टेन करना है उसका मैग्नीट्यूड, तो उसके जो दो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं आर एक्स और आर वाई, उन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, और उसको कॉमन स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो अगर आर एक्स की वैल्यू पुट करें, आर एक्स हमें पता है कि आर एक्स बना है ए एक्स बी एक्स से और आर वाई बना है ए वाई और बी वाई से, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ आर एक्स लिखा है वहाँ पे ए एक्स बी एक्स आ जाएगा और स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर रहेगा, और जहाँ पे आर वाई है वहाँ पे ए वाई प्लस बी वाई आ जाएगा और बाहर स्क्वायर उसी तरह से मौजूद रहेगा। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर फ्रॉम द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और इसके अलावा ऊपर हमने ये वाली जो इक्वेशन थी 2.5 जिसको हमने लेबल किया है, ये रिप्रेजेंट करती है वेक्टर रिजल्टेंट आर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और जो 2.6 वाली इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
बाय द एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमें मैग्नीट्यूड के अलावा हमें डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। हमने रिजल्टेंट आर एज अ वेक्टर भी ले लिया, हमने रिजल्टेंट आर उसका मैग्नीट्यूड भी ले लिया। अब हमने जो रिजल्टेंट आर है उसकी डायरेक्शन जो है वो चाहिए। तो डायरेक्शन जो है वो थीटा से आती है, तो हमें आर का थीटा चाहिए, तो थीटा आर, और ये इक्वल होता है टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स में y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट, तो आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स, आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। अगेन आर वाई की वैल्यू हमें पता है, तो ऊपर आर वाई की वैल्यू पुट कर दें। आर वाई बनेगा ए वाई से, बी वाई से, और अगर सी कंपोनेंट हो तो सी वाई से, अगर कोई और भी कंपोनेंट हो, जितने भी वेक्टर्स हों ए बी सी 50 वेक्टर्स हों, तो सारे वेक्टर्स का वाई कंपोनेंट जो है वो उनको ऐड कर दें, तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह आर एक्स है, तो जितने भी वेक्टर्स हैं सबका एक्स कंपोनेंट ऐड कर दें, तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। तो नीचे जो है वो वैल्यू पुट हो जाएगी आर एक्स की, और ऊपर वैल्यू पुट हो जाएगी आर वाई की, और इस तरह से हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी, थीटा आ जाएगा रिजल्टेंट का, और यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट तो यही चीज़ जो है थोड़े से एक्सटेंडेड वे में, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। अब एंगल जो है वो डिटर्मिन करना हो हमें, जो रिजल्टेंट है हमारा उसका हमने एंगल थीटा से डिनोट करना है, तो थीटा ऑफ आर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ये आप डिटर्मिन करते हो इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज का अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, जो आर एक्स हो वो पॉजिटिव हो या आर वाई पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हों दोनों नेगेटिव हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो आर का थीटा कैलकुलेट करना है वो एक्स से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते आना है। तो थीटा चार में से किसी एक को क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। ये आपने नाइन्थ की जो मैथ थी उसके अंदर आपने ये क्वाड्रेंट्स वगैरह पढ़े हुए हैं, तो वही चीज़ है। अगर आपको याद है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको मज़ीद देख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होगा, यहाँ पर देखें ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है। जब x और y दोनों पॉजिटिव हों तो जो आपका रिजल्टेंट r है वो लाई करता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर आपने इसका थीटा r कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो थीटा r इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पर जितना थीटा बन रहा है थीटा r इसी थीटा के इक्वल है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लें तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव है, एक y जो है वो पॉजिटिव है, y पॉजिटिव, और x जो है वो नेगेटिव है, तो इन दैट केस जो क्वाड्रेंट होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अगर यहाँ से आपने थीटा r कैलकुलेट करना है तो आप x से स्टार्ट करेंगे, x से स्टार्ट किया आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव किए और यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे आपने पहुँचा है। लेकिन अगर आप पूरी पहुँच करें और आप एक फुल लाइन कवर करें यहाँ तक, तो ये यहाँ तक जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है, 180 डिग्री है कि आप बिल्कुल मूव करके अपोजिट डायरेक्शन पे आ जाएं 180 डिग्री। अब हमें तो आर की डायरेक्शन चाहिए, आर का थीटा चाहिए, तो 180 और देख लें ये 180 से इस तरफ जो बचा है ये इधर एक्स नेगेटिव पे, इसको अगर हम थीटा कहें तो अगर हम 180 जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरा एक्स पॉजिटिव से लेकर एक्स नेगेटिव 180 है, उसमें से इतना पोर्शन हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला बाकी जो पोर्शन है जो एक्स पॉजिटिव कंपोनेंट के साथ है वो आ जाता है। तो अगर हमें थीटा आर कैलकुलेट करना है तो हम थीटा आर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से 180 में से वो जो दूसरा थीटा है जो एक्स नेगेटिव वाला है ये वाला वो माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस जितना भी वो थीटा आर है वो माइनस कर दो तो थीटा आर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि जो एक्स है वो भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे हमें थीटा आर चाहिए, एक्स पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज में चले गए यहाँ तक आएंगे तो ये जो है वो थीटा आर है, ठीक है। ये जो थीटा ये फुल ये वाली जो लाइन है ये थीटा आर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक आए तो ये 180 है। अब 180 से आगे हम जा रहे हैं, 180 से कितना आगे जा रहे हैं वो थीटा हम जा रहे हैं, तो टोटल हमें अगर मालूम करना है तो यहाँ से यहाँ तक आएगा ये हो जाएगा 180 और उससे आगे जाना है, आगे कितना है थीटा है, तो 180 प्लस थीटा ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल आर आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो एक्स नेगेटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है, और अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट लाई करेगा।
आप एक्स पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे और आप अपने आर तक पहुंचेंगे तो जितना भी एंगल बनेगा वो थीटा आर है। थीटा आर हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम फुल सर्कल पे जाएं, आगे चलते जाएं, तो फुल सर्कल तक जो थीटा ये एंगल बनता है, डिग्री बनता है, वो 360 बनता है पूरे सर्कल में से। लेकिन हम पूरा सर्कल कवर नहीं कर रहे, हम यहाँ तक आए हैं और आगे वाला हिस्सा हमने कवर नहीं किया। आगे वाला जितना हिस्सा बच गया है उसको अगर हम थीटा से रिप्रेजेंट करें तो टोटल 360 में से वो थीटा माइनस कर दें, 360 माइनस थीटा तो हमारे पास थीटा आर यानी डायरेक्शन ऑफ आर आ जाएगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये था वीडियो लेक्चर जिसके ऊपर हमने पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आई होप की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।